पाकिस्तान में हमेशा वजीर आजम की कुर्सी मुश्किल में रही है, पर कल तो चीफ की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान में तो 3 है। और शादी करवाने की कोशिश लड़का वलैत से आया, उसके तो नहीं हुई, और जिसे लड़की पसंद करती थी वो जेल में है, और जो ताड़ में बैठा हुआ था उसको मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज फिर बात करेंगे, क्योंकि कल रात एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। वो चार्ट है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और आने वाले हालात के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या हालात हैं, किस तरह के हालात हैं। लेकिन कुछ एक बात आपको कहूँगा, शुरू करते हैं वहाँ से अपना सिलसिला। हमारे यहाँ लव मैरिज और अरेंज मैरिज भी होती हैं। जब अरेंज मैरिज होती है तो हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशंस है, यहाँ का सकाफत है, इसी तरह होगा। तो जब लव मैरिज होती है तो कहते हैं बगावत हुई है, बगावत का होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक राहु से बड़ा इन्वॉल्व होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। कल रात भी एक शादी हुई है, जबरदस्ती हुई है, उसी शादी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि पहले लड़का वलैत से मंगाया गया था कि इसके साथ शादी होगी, लेकिन लड़की जेल वाले को पसंद करती थी और जो वलैत से आए उनके छोटे भैया को बना रहे हैं। चीज़ें कुछ इस तरह की चल रही हैं हमारी मार्केट में। अब वो चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। कल सेनेट का भी इजलास हुआ और वहाँ पर बात हुई इलेक्शन कमीशन के चीफ को उतारने की। फटाफट रात को 12 बजे जो है, क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तान में जब भी किसी को उतारा जाता है वो तो वजीर आजम होता है, चीफ थोड़ी होता है। तो चीफ को धमकियां मिली कि जी उसको उतारो, ये करो, वो करो, तो फौरन रात को हुकूमत बनने की तैयारी शुरू हो चुकी। पाकिस्तान में 3 चीफ हैं, क्योंकि खतरे में तो अब चीफ भी हैं, पर 3 हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, क्योंकि वजीर आजम तो था ही नहीं, वो तो पहले से ही निगरान वज़ीर आज़म थे। लेकिन रात जो एक रिश्ता बंधा, वो रिश्ता बंधा है जी अपना। थोड़ा सा स्क्रीन मेरी तरफ होगी तो मैं चार्ट को प्रॉपरली पढ़ के आपको बता सकूंगा। लिब्रा लगन में ये शादी हुई नाज़िम, फलक का 7वां घर है, शादी का ही घर है, पर ये असेंडेंट है। रात को इतनी इमरजेंसी क्या हो गई कि रात को ही ऐलान करना पड़ा। हालांकि सैटर्न अंधेरे का कारक है और रिश्तों के लिए अच्छा टाइम नहीं होता ये। फिर लिब्रा लगन है, लगन का मालिक चौथे में बैठा हुआ मार्स के साथ बैठा हुआ है, और मार्केश है, मार्स एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है। मार्स को 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, वीनस 4th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। उसको यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, लेकिन फिर उसे अगले घर में मरकरी है, सन है और सैटर्न है, राहु छठे घर में है, यानी जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ है। लिब्रा लगन में जुपिटर जो है ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि तीसरे का और छठे घर का मालिक है और इस कुंडली से उसका अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनता। और जुपिटर ही की दिशा चल रही थी, जुपिटर में केतु की दिशा चल रही थी। केतु जो कि काट का मालिक है, अभी हुकूमत बनी नहीं है, परेशानी शुरू हो गई है, पर चीफ 3 है पाकिस्तान में। अभी वजीर आजम बने नहीं तो हुकूमत बनी नहीं, तो पहले से कह दिया कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जो है ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। बात यह है कि वलैत से जो लड़का आया था वो तो बेचारा नाकाम हो गया। अब जो लोकल लड़के हैं और जो बड़ा पसंदीदा लड़का था, जो रवायती लड़का था, वो जेल के अंदर है। और अब ये शादी हुई है, ये राहु की ट्रेडिशंस की वजह से। केतु काट का मालिक है ना, अब केतु है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है केतु को और वीनस का अगर रिलेशनशिप हो ना, तो ऐसे बंदे को कभी बड़ा घर नहीं लेना चाहिए। बड़ा घर लिया नहीं तो उसका बेड़ा घर खुआ नहीं। तो यहाँ अब सिलसिला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पैदा होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगी। मार्च का महीना तो बहुत ही थ्रिल से भरा हुआ है,
क्योंकि 8 से 9 प्लैनेट्स वहां पर चेंज होंगे, सारा कुछ होगा। वीनस भी हाउस चेंज करेगा, एक्सॉल्टेड हाउस में आएगा, फिर मरकरी भी नीच के घर में आएगा, मार्स ने भी हाउस चेंज करना है, सन ने भी हाउस चेंज करना है, सैटर्न के साथ युतियां बननी है। बड़ा अजीब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे बनेगा। फिर राहु है, ग्रेन भी लगेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये देख लें कि लिब्रा लगन चर लगन है, चर लगन में शादी की गई है, और मून जो है वो जुपिटर के नक्षत्र पे था और 7वें घर में बैठा हुआ था। जबरदस्ती की शादी हुई क्योंकि इस जुपिटर को जो है शनि देख रहा है। 7वें का मालिक अपने से एक्सॉल्टेड में बैठा, वो भी अपने घर को देख रहा है। शादी तो जबरदस्ती करवा दी है, लड़की सख्त नाराज है, ये हो क्या गया है। लेकिन ये सूरत हाल इंतहाई इंटरेस्टिंग होती जा रही है, चीजें बड़ी मजेदार होंगी। और क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा थ्रेट जो है किसी हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, यानी कि जैसे सदर हैं, वजीर आजम हैं, या वजीर बड़े बड़े हैं, उनकी जान को खतरा होगा ये आने वाले टाइमों के अंदर। और चीफ का भी आ रहा है, अब चीफ 3 है, तो ये टाइम बड़ा ही मुश्किल तरीन होगा। और पीटीआई जो है, जो जीती हुई जमात थी, वो पीछे चली गई है, और चीजें काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक में आ रही है। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का चार्ट भी लिब्रा लगन ही है, अभी इसको स्टडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मजबूर है बेचारे, मजबूरी में शादी जो होती है कंप्रोमाइज होती है, इसे आप नॉर्मल नहीं कह सकते। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है ना कि 17 साल के बाबा ने 30 साल की लड़की से, तो अब नॉर्मलिटी क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 17 सीटर थी, 70 होंगे, तो ये नॉर्मल थोड़ी है ना, अब नॉर्मल है ना ये चीजें। और जिसको एमके हमने कभी कुछ किया ही नहीं, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं, बुराई में तो मेरे वो 0 रुपये होंगे, 17 सीटें मिल गई। ये मेरिकल पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन अब प्लैनेट्स के जो मेरिकल होने वाले ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अब वो शुरू होगी कहानी, मैंने आपको बताया कि 8 फरवरी से वो खेल शुरू हो चुका है। क्योंकि 8 फरवरी, एक 9 फरवरी मई था, एक 9 मई था जिसने खौफ की फिजा पैदा की, और एक 8 फरवरी है जिसने खौफ की फिजा खत्म की। लेकिन खौफ है, पर वो ट्रांसफर हो गया कहीं और। अब खौफ ट्रांसफर होता जा रहा है कहीं और, क्योंकि चीजें जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। खौफ का एलिमेंट जो पहले कहीं और था, वो कहीं और जाता हुआ नजर आएगा, बड़ा ज्यादा नजर आएगा। अब जितने भी यहाँ पर खासतौर पर जो हुक्मरान हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ चीजें जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ये चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो और यहाँ पे खान साहब की जो बेगम है, वो मिसेस जो है, उनकी सेहत का मसला जो है वो काफी सीरियस होता हुआ नजर आ रहा है। वो काफी उनकी सेहत का मसला जो है वो काफी सीरियस हो सकता है, और वो भी हुकूमत के पल्ले पड़ सकता है। तो चीजें जो है वो काफी ड्रामाई अंदाज में जो है आगे जा सकती हैं। यहाँ अब सूरत हाल ये बनेगी कि मौजूदा हुकूमत में ऐसा टाइम शुरू होने वाला, बेचैनी वाला, एक ऐसा जिसमें कह लें कि ट्रस्ट नाम की चीज नहीं होगी। साथ बैठा हुआ वजीर और वजीर बैठा होगा, वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे। मैंने कहा था ना, इख्तलाफात होंगे, इदारों में होंगे। और बार बार मैं एक चीज कहता रहूं कि ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अपनी तबाही की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा, और कोई नहीं कर रहा, वो खुद ही कर रहे हैं। खैर, जिस मुल्क में हालात खराब हो, या जिसके मुल्क के सहाफ़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, यानी उस मुल्क के हालात खराब है।
تو ہمارے ہاں تو صحافی جو ہے، جو کہانیاں چلاتے ہیں، جو وہ چیزیں چلتے ہیں، انہی کی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور یہ آخری سانسوں پہ، آخری دموں پہ، اور جو طاقت تھی سوشل میڈیا، وہ طاقت اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابھر کے سامنے آئے گی۔ آخر جن پہ پابندی لگائی تھی انہیں کو انٹرویو دیا نا۔ کھیل بڑا انٹرسٹنگ ہے، کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو روکنا، اس کو پکڑنا یہ بہت مشکل ہے۔ آپ اس کو روکیں گے وہ آگے ہو جائے گا، جیسے ٹویٹر بند ہے، کیونکہ مرکری بھی جو ہے نا آگے ہے نا، ادھر سن کے ساتھ آ گیا، سیٹرن کے ساتھ آ گیا، بڑے حالانکہ فلک ہے 11واں گھر ہے، بڑا نیٹ ورک، تو بڑا نیٹ ورک ٹویٹر سے بڑا ہے، اس بڑے نیٹ ورک کو پاکستان میں ڈسٹرب کیا، لیکن لگتا ہے کہ کھل جائے گا جلدی، کیونکہ اس کے بند ہونے سے بہت سے لوگوں کی اور چیزیں بند ہو سکتے ہیں، کہ پریشر جو ہے بہت بڑے ہو گئے۔ اب یہ جو رشتہ ہوا ہے، شادی ہوا ہے، اس کے پھیرے کب پڑیں گے؟ پھیرے کا مہورت جب نکلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہم مہورت نکالیں گے کہ پھیرے جو ہیں یہ صحیح مہورت میں پڑیں کہ نہیں پڑیں، وہ مہورت بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ لیکن ایک میں بات آپ کو کہہ دوں کہ تھرل پہلے سے زیادہ بڑھنے والا ہے، اور وزیر اعظم آنے والے ہیں، لیکن کل بات چیف کی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔